आज की कहानी एक मिस्ट्री थ्रिलर साईफाई मूवी है। कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो स्पेस से सीधा अर्थ की तरफ आ रही होती है और देखते ही देखते वो अर्थ पर आके एक लेक में क्रैश हो जाती है। अब थोड़े समय के बाद उस शिप में से 2 आदमी बाहर आते हैं, लेकिन उसमें से एक साथी मर गया होता है। अब दूसरा एस्ट्रोनॉट काफी दुखी होता है ये देखकर, जिसके बाद वो लेक में अपना एक डिवाइस ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो मिल भी जाता है और उस डिवाइस को वो अपनी आँख में लगाता है और इस प्लैनेट की जानकारी यानी अर्थ की सारी जानकारी, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा, पशु पक्षी, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में इंसर्ट करता है। अब उस शाम को वो अपने साथी को गुड बाय कहता है और अपना एक खास वेपन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो मानो किसी से डर रहा है। अब यहाँ के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो ही रहा था कि तभी आगे जाने पर उसे एक गांव नजर आता है जो कि पूरा विध्वस्त हो चुका है। वो देखता है यहाँ पे बड़ा सा जानवर पड़ा था। वो आगे देखता है कि दरवाजे पर किसी क्रीचर के बड़े बड़े नाखून के निशान हैं। वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी घोड़े पर सवार एक आदमी उस पर हमला कर देता है। अब इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसके दरम्यान इसका जो वेपन होता है वो नदी में गिरकर बह जाता है। अब ये घोड़े पर का आदमी है वॉल्फ्रिक, वो उस एस्ट्रोनॉट को मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ कबीले में लेकर आता है। हम देखते हैं ये कबीला जंगल के बाहर होता है और बड़ी बड़ी दीवारों से कवर अप कर दिया था। इस कबीले के सरदार रॉदगर को हम देखते हैं जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ लड़ाई कर रहा होता है। दरअसल फ्रेया की शादी वॉल्फ्रिक से तय की गई थी, लेकिन उसे शादी नहीं करनी है क्योंकि आगे वही इस कबीले का सरदार बनने वाला है। लेकिन फ्रेया को उससे शादी नहीं करनी है, इसीलिए वो अपने पिता से लड़ रही है। खैर अब वॉल्फ्रिक वहाँ पे अपने सरदार से मिलने आता है और बताता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने गांव को तबाह कर दिया था। आगे वो बताता है कि वो गांव गनर का था जो किसी काम से अपने गांव से बाहर गया हुआ था। अब सरदार कहता है कि जल्दी से उस आदमी से पता करो कि उसने वो गांव बर्बाद क्यों किया, वरना बाकी के कबीले वाले हम पर हमला करने के लिए आएंगे, ये सोचकर कि उनके गांव को हमने तबाह किया है। इसके बाद वॉल्फ्रिक के लोग उस एस्ट्रोनॉट को मारकर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने उस गांव को क्यों जलाया था, तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम कैनाक है और मैंने उस गांव को नहीं जलाया। मैं वहां पहुंचा तब तक गांव पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद वो एक निशान दिखाकर कहता है कि मैं इसका शिकार करने यहाँ पे आया था। जिसके बाद वो इन लोगों पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो होने के बाद वॉल्फ्रिक फ्रेया के पास आता है जो कि जड़ी बूटी का काम किया करती थी और उसे बताता है कि उस कैदी को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उसे मलहम पट्टी कर दो। अब फ्रेया ना चाहते हुए भी कैनन के पास जाती है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कैनन ने अपनी रस्सी ऑलरेडी खोल दी है, इसीलिए वो चीख देती है। तभी कैनन फ्रेया को बेहोश करके वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पे कैनन कबीले से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इस पूरे कबीले पर कोई तो एक डरावना सा क्रीचर हमला कर देता है। कबीले में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। अब कैनन उसी दिशा में चला जाता है जहाँ पे ये क्रीचर ने हमला किया था। यहाँ पे हम देखते हैं वो क्रीचर घोड़े के तबेले को पूरा जला देता है और कुछ लोगों को मारकर उनका शिकार करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कैनन वहाँ आकर उस क्रीचर को मोरवेन करके बुलाता है। ये क्रीचर दरअसल एक ड्रैगन होता है। फिर वो ड्रैगन कैनन को जलाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है और अब सभी लोग कैनन को वापस पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन रॉदगर कैनन को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि कल हम पर किसने हमला किया था? तो कैनन उन्हें बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक तरह का ड्रैगन है जिसका नाम है मुरवेन। वो मेरे स्पेसशिप से ही यहाँ पे आया था, वो एक दूसरे प्लैनेट से है। अब ये सारी बातें कबीले वाले को मजाक लगती है और कोई भी भरोसा नहीं करता। अब अगले दिन वॉल्फ्रिक, कैनन, रोदगर अपने कुछ गार्ड्स के साथ उसी क्रीचर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जंगल में वॉल्फ्रिक और कैनन को कुछ गार्ड्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब वे लोग उसी दिशा में जाते हैं और उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वही इस गुफा में होता है एक भालू जो कि अब कबीले के सरदार रॉदगर पर हमला करके उसे मारने वाला होता है कि तभी कैनन वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और उस भालू को मार देता है। जिसके बाद वो सभी अपने कबीले में आकर जश्न मनाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनका खतरा अब टल चुका है।
तभी वहाँ पे कैनन आता है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि उसने उनके सरदार की जान बचाई थी। अब इनका जश्न चल ही रहा था कि तभी गनर के लोग इनके कबीले पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होती है और गनर सीधा आकर रॉदगिर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कैनन गनर पर हमला करते हुए रॉदगिर को बचा लेता है। अब लड़ाई में गनर हार जाता है और वो वापस लौट जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ वोल्फ्रिक और बाकी के गार्ड्स उन पर हमला करने के लिए वापस तैयारी करते हैं। वही गनर अपने लोगों के साथ जंगल की तरफ लौट रहा होता है कि तभी मुरवेन यानी कि वो ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी गनर और उसका साथी रॉदगर के कबीले की तरफ वापस मदद के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वोल्फ्रिक और बाकी गार्ड्स को लगता है कि ये सब उनकी कोई चाल है। लेकिन तभी कैनन वहाँ पे उस ड्रैगन को देख लेता है और उन्हें हमला करने से मना कर देता है और कबीले के सारे गेट्स खोल देता है, जिसके कारण गनर और उसके लोग सुरक्षित अंदर आते हैं। वही सब लोग पहली बार उस ड्रैगन को देख लेते हैं और काफी हैरान होते हैं कि वो क्रीचर सच में यहाँ पे मौजूद है। बाद में वो ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है और फिर गनर भी इनके साथ मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन को मारने के बारे में सोचने लगते हैं, जिस पर गनर कहता है, मैंने उस ड्रैगन पर पूरे ताकत से हमला किया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तभी कैनन उन्हें बताता है कि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, हमें उसके लिए जाल बिछाना होगा। इसके बाद कैनन जाल बिछाने का प्लान करता है और कुछ लोग कबीले के सामने एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, जिसमें बहुत सारा तेल डाल देते हैं, जिसमें वे लोग उस ड्रैगन को डुबाकर मारने वाले थे। उसी दरमियान कैनन फ्रेया से जाके मिलता है। दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। तभी कैनन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सारा सच नहीं पता है, और तभी कैनन उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं इस धरती से नहीं हूँ, वो बाहर के एक प्लेनेट से आया है और ये सब जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। हमारे प्लेनेट के लोग हमेशा से दूसरे लोगों की जमीन दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही एक बार हमने एक प्लेनेट को अपने कब्जे में करने के लिए पूरे प्लेनेट पर आग लगा दी थी, जिससे कि उस प्लेनेट के सारे क्रीचर मारे गए। उसी प्लेनेट पर ये ड्रैगन्स रहा करते थे। अब ड्रैगन्स खत्म होने के बाद हमने अपनी इंसानों की बस्ती वहाँ पे तैयार कर ली, लेकिन हम लोग गलत थे, क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारे ड्रैगन्स बच गए थे, जिन्होंने उस प्लेनेट पर हमला करके सारे इंसानों को मार दिया। मेरे बीवी और बच्चे भी इसमें मारे गए। जिस स्पेसशिप से मैं पृथ्वी पर आया था, उसी स्पेसशिप के अंदर वो ड्रैगन था। अब उसका परिवार मारा गया है। ये सुन के फ्रेया को उसके लिए हमदर्दी होती है, जिसके बाद फ्रेया कैनन को खास तलवार देती है, जो कि उसके पूर्वजों की तलवार थी। जिसके बाद कैनन और वोल्फ्रिक उसे ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग जंगल में कुछ नोटिस करते हैं, जिसके बाद कैनन अपनी मशाल को जंगल की तरफ पकड़ता है, जंगल की तरफ फेंकता है, और तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं। वो ड्रैगन इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी दोनों कबीले की तरफ भागने लगते हैं। अब वो ड्रैगन उनका पीछा करते हुए कबीले तक आता है और उस जाल में फंस जाता है, लेकिन उस ड्रैगन के साथ वोल्फ्रिक भी उस गड्ढे में गिर जाता है। अब कैनन उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी गार्ड्स उस गड्ढे में आग लगा देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन वहाँ से बच जाता है। वही जंगल के दूसरी तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे और एक ड्रैगन होता है, और तभी ये ड्रैगन देखकर सारी औरतें वहाँ से भागने लगती है। वही फ्रेया उस ड्रैगन का सामना करने आती है, और तभी कबीले के सरदार रॉदगर उसकी तरफ बढ़ते हैं अपनी बेटी को बचाने। तो यहाँ गांव वाला ड्रैगन जाल तोड़कर बाहर निकल आता है और कबीले वालों पर हमला करने लगता है, लेकिन कैनन और वोल्फ्रिक उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन इसमें इनकी तलवार भी टूट जाती है। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपने पूंछ से गनर की गर्दन को ही अलग कर देता है। तो यहाँ दूसरी जगह रॉदगर जब फ्रेया के पास पहुँचता है, तब वो ड्रैगन रॉदगर पर भी हमला कर देता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर उस कबीले का सरदार वोल्फ्रिक होता है, क्योंकि उनका सरदार मारा गया है, लेकिन कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन कैनन, वोल्फ्रिक और उनका एक साथी वहीं रुककर उन ड्रैगन को मारने का सोचते हैं। तभी फ्रेया भी उनके साथ ज्वाइन करती है। इसके बाद कैनन उन्हें कहता है कि हमें उस ड्रैगन को मारने के लिए एक मजबूत लोहे की जरूरत होगी।
जो कि मेरे स्पेसशिप में है। इसके बाद कैनन, वोल्फ्रिक और फ्रेया उसके साथ उसके स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और फिर वो उस लेक में जाकर अपनी नई तलवार के लिए स्पेसशिप का लोहा लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो लेक से बाहर आता है तब वो देखता है कि फ्रेया वहाँ से गायब हो चुकी है। वही वोल्फ्रिक भी बेहोश है, यानी कि उन्हें ड्रैगन लेकर गया है। अब वो वोल्फ्रिक को लेकर कबीले के पास आता है और उनके उस साथी को उस स्पेसशिप के लोहे से एक नई तलवार बनाने के लिए कहता है। थोड़े समय के बाद तलवार बनकर रेडी हो जाती है, जो कि बहुत ही मजबूत बनी थी। इसके बाद वो सभी उस कुएं के अंदर जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन्स रहा करते हैं। वही दूसरी तरफ हम फ्रेया को देखते हैं, जो कि लाशों के ढेर में होती है। वही ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है कि तभी उसे कैनन और वोल्फ्रिक की आवाज आती है और वो पीछे हटता है। तो यहाँ पर तीनों जब अंदर आते हैं तब ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी कैनन अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। लेकिन इनकी लड़ाई के बीच में उनका वो साथी भी मारा जाता है। अब यहाँ पे वोल्फ्रिक और कैनन ही बचे होते हैं कि तभी फ्रेया वहाँ पर जोर जोर से आवाज देने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। लेकिन तब तक कैनन वहाँ पे पहुँच जाता है और उस ड्रैगन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और फाइनली काफी लड़ाई के बाद उसे मार देता है। लेकिन इसी दरम्यान वो दूसरा ड्रैगन भी उठ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। अचानक से ही इनके सामने वो दूसरा ड्रैगन आ जाता है, जिसे बचकर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक झरने के पास पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी खाई होती है। कैनन फ्रेया को वहाँ से बचकर निकालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे वो ड्रैगन वोल्फ्रिक पर हमला कर देता है, जिसे वोल्फ्रिक बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब इसके बाद कैनन उस ड्रैगन को मारने के लिए वापस गुफा में आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। कैनन बड़ी मुश्किल से बच जाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन का रिफ्लेक्शन देखता है और पीछे मुड़कर सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। वही पीछे से फ्रेया भी उस ड्रैगन पर हमला कर देती है और इसी तरह दोनों भी मिलकर उस ड्रैगन को मार देते हैं और नीचे खाई में गिरा देते हैं। यानी कि अब दोनों ड्रैगन मर चुके हैं। जिसके बाद हम वोल्फ्रिक को देखते हैं, जो बेचारा मर रहा होता है और वो कैनन से कहता है कि अब इस कबीले के सरदार तुम हो, और उसे राजा का लॉकेट दे देता है और अपना दम तोड़ता है। जिसके बाद कैनन अर्थ पे ही रहने का फैसला कर देता है। वही कुछ दिनों के बाद ये दोनों भी शादी कर लेते हैं और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक रुके होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।